हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे मूविंग एवरेजेस के बारे में। आपको याद होगा हमने मूविंग एवरेजेस में 3 सेटिंग किए थे। फर्स्ट मूविंग एवरेज रखा था एक्सपोनेंशियल 21, सेकंड रखा था एक्सपोनेंशियल 50 और थर्ड रखा था एक्सपोनेंशियल 200। जब हम ये सेटिंग कर लेते हैं और अपडेट चार्ट करते हैं तो ये सब यहाँ पे आ जाता है। ये देखिए, ये में 21 370 ऐसा दिखा रहा है, राइट। तो इसको अभी हम मिनिमाइज कर लेते हैं। मिनिमाइज करने के बाद में आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ये सारे ईएमए दिखते हैं उनके कलर के साथ में। तो ईएमए पर्पल जो है, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये पर्पल लाइन जो दिखी जा रही है यहाँ पे सबसे ऊपर है। उसके ठीक नीचे जो ग्रीन लाइन है वो 50 मूविंग एवरेज है, 50 पीरियड मूविंग एवरेज। और उसके ठीक नीचे 200 मूविंग एवरेज है। ये जो काली लाइन यहाँ से जा रही है, ब्लैक लाइन। अब इसके बारे में समझने जैसी बात यही है कि ये सारे जो मूविंग एवरेज है ये आपके स्टॉक को होल्ड करने का काम करते हैं। बहुत से बाइंग डिसीजंस और सेलिंग डिसीजंस इन लाइनों को देख के ही लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस शेयर में आप देखिए, ये अडानी ग्रीन का शेयर है। यहां से यहां तक ये बहुत स्मूथली गया, इस पॉइंट तक, राइट। इस पॉइंट से ये जब वो नीचे गिरा तो ये काली लाइन के पास आके रुक गया। ये है 200 पीरियड मूविंग एवरेज। इसे हम एक्सपर्ट मूविंग एवरेज भी कहते हैं, क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स और मार्केट प्लेयर्स वेट करते हैं कि कब स्टॉक इस लाइन तक आए और वो उसे खरीद सके, या अगर ये इस लाइन के नीचे है तो वो लोग वेट करते हैं कि कब ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर जाए और तब वो उसे खरीदे। वो कभी भी शेयर को इस लाइन के नीचे नहीं लेते हैं। इसके बारे में भी बहुत डिटेल में साइंस है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, इस लाइन का बेसिक महत्व क्या है। लेकिन इस ट्यूटोरियल के लिए समझिए कि आपका स्टॉक आप तभी लेंगे जब वो ये काली लाइन के ऊपर होगा। अगर वो काली लाइन के नीचे है तो आपको वो शेयर नहीं लेना है, ठीक है। तो ये एक तरीके से सपोर्ट का काम करता है। जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में देखा था कि गिरते हुए स्टॉक को रोक लेने की ताकत इस मूविंग एवरेज में होती है। और यहाँ पे बहुत से एक्सपर्ट लोग उसे बाय कर लेते हैं और फिर वो तब बेचते हैं जब वो इस लाइन से काफी ऊपर चला गया हो। और बाकी दोनों जो मूविंग एवरेज है 200 के अलावा 20 और 50, इसके भी अपने अपने रूल्स है। बहुत से ट्रेडर्स इतने लंबे समय का वेट नहीं करते, उन्हें शॉर्ट में रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, तो वो 50 पीरियड मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं। जब उन्हें दिखता है कि स्टॉक 50 पीरियड मूविंग एवरेज के पास आ गया है, वो उसे वहां बाय कर लेते हैं। और जब वो 50 पीरियड मूविंग एवरेज से दूर चला गया है तो वो उसे बेच देते हैं। और उससे भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, जिन्हें कि कुछ दिनों में पैसा चाहिए होता है, वो देखते हैं कि कब ये स्टॉक 20 पीरियड जो मूविंग एवरेज है, जो पर्पल लाइन यहाँ पे है, इसको नीचे से ऊपर उसने क्रॉस किया। और जैसे ही वो देखते हैं कि पर्पल लाइन को उसने नीचे से ऊपर क्रॉस किया, वो बाय कर लेते हैं। और जब वो काफी ऊपर चला जाता है वो वहां जाकर उसे बेच देते हैं। तो अपने अपना नजरिया है कि किस तरीके से आप उसे देखें, किस तरीके से आप उसे खेलें। लेकिन जहां तक हम इस ट्यूटोरियल की बात कर रहे हैं, इस ट्यूटोरियल में इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझिए कि आपका स्टॉक जब इन तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा तब आप उसे लेंगे। 200 के ऊपर होना चाहिए, 50 के ऊपर होना चाहिए, 20 के ऊपर होना चाहिए। तब जाके जो आपको एक्सपर्ट मूव जो रहता है, जो सडन और एकदम बिग मूव रहता है, वो आपको यहां दिखता है। इस चार्ट की स्टार्टिंग में ही देखिए कि ये तीनों लाइन के ऊपर आपका स्टॉक है, तो उसका रन कितना बढ़िया हुआ है, कितना अच्छे तरीके से वो भागा है। उसके बाद यहां पे थोड़ा वो डगमगाया और इसके नीचे आ गया, तो स्टॉक का मूवमेंट इतना अच्छा हुआ नहीं। ये मूविंग एवरेज देखिए एक दूसरे के नीचे आ गए, लेकिन एक बार फिर से उसने रिकवरी किया और ये तीनों मूविंग एवरेज इसी लाइन में आ गए जिस लाइन में ये यहां दिख रहे थे। पहले सबसे ऊपर 21, फिर उसके नीचे 50 और उसके नीचे 200, और आपका स्टॉक सबसे ऊपर। तो जब ऐसा होता है तो स्टॉक के तेज भागने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से खेलते हैं।
आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 200 से ऊपर होना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म ले रहे हैं तो। अगर मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म ले रहे हैं तो आपका स्टॉक 50 और 20 से ऊपर होना चाहिए। हमारी स्ट्रेटेजी के लिए यही सफिशिएंट है। बाकी इसको बहुत अलग तरीके से भी खेला जा सकता है, जो हम आगे किसी क्लास में ज़रूर सिखा देंगे आपको। लेकिन यहाँ पे यही ध्यान रखिए, आपका शेयर जो भी कंपनी का हो वो 20, 50 और 200 से ऊपर होना चाहिए। दैट्स इट। एक और हम शेयर देख लेते हैं यहाँ पे। यह है गुजरात गैस का शेयर। यहाँ पे भी देखिए, जब ये शेयर 20, 50 और 200, ये पर्पल लाइन, ग्रीन लाइन और ब्लैक लाइन के ऊपर था तो इसका रन एकदम बढ़िया था। ये सीधे से तेजी से ऊपर की तरफ भागा। उसके बाद वो वहां से फॉल हुआ और कहाँ आके रुका, ये एक्सपर्ट लाइन के पास, 200 लाइन के पास में जो ब्लैक लाइन है वहां आके रुक गया। थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर नीचे गिरा, फिर 200 लाइन ने इसे होल्ड कर लिया और ये फिर से ऊपर की तरफ चला गया। तो 200 जो मूविंग एवरेज है उसमें ताकत है कि वो गिरते हुए स्टॉक को रोक सकता है। हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम केसेस में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स वेट करते हैं कि कब ये मूविंग एवरेज 200 तक आया और हम इसे बाय कर लें, और एक बार बाय करने के बाद फिर यहाँ से वो ऊपर ही जाता है। एक और शेयर हम देख लेते हैं, जेबी केमिकल्स। यहाँ पे भी देखिए, ये स्टॉक 200 के नीचे से ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे बहुत से लोगों ने उसे बाय किया होगा और उन्हें एक अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें मिल गया। ये शेयर 360 से 600 तक चला गया था 2 महीने के अंदर अंदर। उसके बाद शेयर में कुछ गड़बड़ हुई, वो शेयर वहां से नीचे गिरने लगा। नीचे गिरते हुए देखिए कहाँ आके रुका है वो, ये ब्लैक लाइन के पास, 200 मूविंग एवरेज के पास। तो यही जानना जरूरी है कि इसे एक्सपर्ट लाइन इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक्सपर्ट्स यहाँ पे वेट करते हैं कि कब वो गिरे और कब वो खरीदे, और वहां से फिर वो एक बार ऊपर चला गया फिर से। तो यही ध्यान रखना जरूरी है। इस सेटिंग्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए, 21, 50 एंड 200। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।